भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। जी आज ऐसे हो रहा है कि प्रश्न आप लोग पूछें। बहुत दिन हो गए, बहुत समय हो गया है, तो यदि आप लोगों के कोई प्रश्न है तो उस विषय से जरूर चर्चा कर सकते हैं। राधे कृष्ण। बापू जी कृष्ण कहते हैं नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा। जो दुष्ट कर्म करने वाले हैं वो मेरी शरण में कभी नहीं आते हैं। और फिर वहाँ 9वें अध्याय में कह रहे हैं कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु एवं मंतव्य। मतलब जो दुष्कर्म करते हैं वो भी अगर मेरा भजन करते हैं तो उनको साधु समझना चाहिए। तो अगर दुष्कर्म करने वाले उनकी शरण में ही नहीं आते हैं तो फिर भजन कैसे करेंगे? कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में नहीं आते हैं कभी भी। यहाँ पर जो भगवान के कहने का अर्थ ये है कि मेरे दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले। दुष्ट हो, नाराधम हो, पतित हो, अधम हो, कोई भी हो, और अगर वो आके भजन करता है तो वो साधु बन जाता है। और अवश्य भजन में इतनी शक्ति है कि वो मनुष्य के हृदय को परिवर्तन कर सकता है। सत्संग में इतनी शक्ति है कि वो मनुष्य के हृदय को परिवर्तन कर सकता है। इसलिए हमारे यहाँ सबके लिए दरवाजे खुले हैं, चाहे वो दुष्ट हो, पतित हो, अधम हो, महापापी हो, कोई भी हो। भगवान श्री कृष्ण सबको स्वीकार कर लेते हैं और सबका उद्धार कर देते हैं। इसलिए कहा गया है कि मेरी शरण में ये लोग नहीं आते हैं। 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते हैं, 7वां अध्याय। लेकिन अगर इनमें से कोई आ जाए तो दरवाजे खुले। ऐसे नहीं है, भगवान ने, देखिए समझने की बात है, कृष्ण ने कहा ये लोग मेरी शरण में जी नहीं आते। ये नहीं कहा कि ये लोग मेरी शरण में नहीं आ सकते हैं। समझने की बात है। गीता में ये कहा है कि ये 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते हैं। ये नहीं कहा है कि ये 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आ सकते हैं। नहीं आते हैं ये उनके ऊपर निर्भर है। लेकिन अगर आ सकते हैं और भजन करते हैं तो साधु बन सकते हैं। भगवान ने सबके लिए, इसीलिए कृष्ण जो है अधम उदाहरण है। भगवान जो है पतित पावन है और सब पतितों के लिए, अधमों के लिए उनके पास हमेशा दरवाजे खुले। अगर सुबह का भूला शाम को आ जाए और वो अपने आप को सुधार ले और वो भजन करने लगे, क्योंकि भजन में बड़ी शक्ति है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। तो कहा अपि चेद सुदुराचारो, बड़े से बड़ा पापी भी यदि मेरी शरण में आ जाए तो वो साधु बन सकता है। इसलिए एक बात बड़ी समझने की है कि साधु का कभी अतीत नहीं देखना चाहिए। साधु का कभी अतीत नहीं देखना चाहिए कि ये पास्ट में तो ऐसा था, क्योंकि पास्ट में तो हम में सभी ऐसे ही थे। कोई क्या करता था, कोई क्या करता था, कोई क्या करता, कोई क्या करता था। इसलिए साधु का कभी पास्ट नहीं होता और बदमाश का कभी फ्यूचर नहीं होता। बदमाश का कभी फ्यूचर नहीं देखना चाहिए और साधु का कभी पास्ट नहीं देखना चाहिए। तो पास्ट में अगर कोई पतित है भी, अधम है भी, लेकिन वो कृष्ण भगवान श्री हरि की शरण में आ जाता है तो उसमें बड़ी शक्ति है भजन में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। क्योंकि ये पतित पावन है नाम। नाम जो है वो पतित पावन है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, भगवान का पवित्र नाम पतित पावन है। पतित से पतित व्यक्ति भी यदि नाम भजन में लग जाए तो वो पवित्र बन जाता है। अधम से अधम व्यक्ति भी यदि नाम स्मरण में लग जाए तो वो महात्मा बन जाता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे यहाँ वाल्मीकि का है, जिन्होंने पूरी नाम स्मरण कर करके भगवान के उत्पन्न होने से पहले ही रामायण लिख दी और महर्षि वाल्मीकि का नाम प्राप्त हो गया। इसलिए कोई भी व्यक्ति का निषेध नहीं है सत्संग और भजन में कि ये व्यक्ति भजन नहीं कर सकता है, ये पतित है इसलिए भजन नहीं करे, ये अधम है इसलिए भजन नहीं करे, ये छोटा है इसलिए भजन न करे। और भगवान ने कहा वो साधु बन जाता है, उसे साधु ही मानना चाहिए। साधु रेव समंतव्य, साधु ही है वो। क्यों? कि उसकी निष्ठा सही हो गई है। अगर ये पूरा श्लोक हम पढ़े तो उस हिसाब से साधु का कभी अतीत नहीं देखना चाहिए, उसका पास्ट। वो आज महापुरुष है, क्योंकि कभी भी किसी के मन में पछतावा आ सकता है, वो अपने आप को सही राह पे ला सकता है। तो जो सही राह पे आए भगवान उसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और वो कोई भी हो, चाहे कितना ही पतित हो, कितना ही अधम हो, कितना ही पापी हो, लेकिन भगवान को स्वीकार्य है। भगवान को स्वीकार्य है, शरणागति स्वीकार्य है। मैं समझाता हूँ कि कभी ये कथा आप लोगों को सुनाता भी हूँ कि जब रामायण का युद्ध हो रहा था तब भगवान श्री राम की सेना का पड़ाव जहाँ था वहाँ देखा कि लंका की तरफ से कोई आ रहा था और जय श्री राम भगवान राम का नाम लेते हुए। इसलिए राम की सेना ने हथियार नहीं उठाए कोई, और समझ गए कि कोई राम भक्त है, प्रभु का भक्त है, भगवान भजन करता हुआ आ रहा है।
जब हम भजन करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, चाहे फिर किसी कुल में जन्म लिया हो, भले चंडाल कुल में जन्म लिया हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऊंचो कुल किस काम को, जिस कुल ना हरि को नाम। तुलसी कुल नीचो भलो, जाहो हरि को नाम। जिस कुल में हरि का नाम है वो कुल उत्तम कुल है, वो कुल उत्तम है। और वो कुल तो उत्तम है, अपने वंश को भी उत्तम कर लेता है। गुरु ग्रंथ जी की वाणी है, गोविंद 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 संग नाम लीणा, 8 दाम को छीपड़ो होया लाखीणा। नामदेव जी महाराज कहते हैं, मैं तो, मेरी 8 कौड़ी की भी वैल्यू नहीं थी। मैं एक शूद्र खानदान में मेरा जन्म हुआ, लेकिन ये गोविंद नाम के कारण लाखों का मोल हो गया। तो जब नाम स्मरण करते हैं तो कोई भी हो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। और भगवान की नज़र में हरि को भजे हरि का होय, जाति वर्ण वहाँ भजन से आपकी पहचान है। संसार का डेजिग्नेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो, इससे आपकी पहचान है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में आपकी साधना से आपकी पहचान है, आपके भजन से आपकी पहचान है। इसलिए ये कथा में कौन से सुना रहा था? रामायण की। तो जब वहां से कोई राम 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 करता आया तो भगवान राम की सेना ने हथियार नहीं उठाए कि कोई राम भक्त आ रहा है। और ये अद्भुत बात भागवत में भी आई है कि कोई हरि 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 करते शरीर छोड़ता है तो यम भी हाथ नहीं उठाता कि कोई अपना ही आ रहा है, कोई अपना ही आ रहा है। इसीलिए कहता हूं कि चंडाल से चंडाल व्यक्ति भी अगर भजन करता हो तो साधु रेव समंतव्य, उसे साधु समझना चाहिए, क्योंकि उसने जो मार्ग पकड़ लिया है बिल्कुल सही मार्ग पकड़ा है, साधना का मार्ग पकड़ा है, भजन का मार्ग पकड़ा है। इसलिए भगवान के यहाँ किसी के लिए कोई रुकावट नहीं है कि ये नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता, ये नहीं, ये भजन नहीं कर सकता, वो नहीं करता। गीता में तो कहते हैं कोई चंडाल भी भजन करे, कोई अधम भी भजन करे, कोई महापापी से महापापी, अभी सुदुराचारो, बहुत दुराचारी व्यक्ति भी भक्ति में लग जाए, कृष्ण भावना में लग जाए तो साधु बनने के पूरे पूरे चांस है उसको। तो भगवान श्री राम की ओर, रावण के लंका से कोई व्यक्ति आ रहा था, श्री राम 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 करते करते, इसलिए राम की सेना ने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया कि ये तो कोई राम भक्त आ रहा है। मैं सही कहता हूं, जो भजन करने वाले लोग ये शरीर छोड़ते हैं तो देवता भी स्वागत के लिए तैयार होते हैं कि ये अपना व्यक्ति आ रहा है। मैं आपको हमेशा कहता हूं, भजन करो आप फायदे में रहो, कीर्तन करो आप फायदे में रहो, श्री कृष्ण शरणागत हो जाओ आप हमेशा फायदे में रहो। भले संसारिक दृष्टि से आप किसी भी अवस्था में हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो,
सुंदर हो, करूप हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, बूढ़े हो, संसार में सफल हो या अनसफल हो, लेकिन भजन करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में हमेशा सफल होता। देखिए, थोड़ी सी तो जिंदगी है, कब हम चले जाएंगे यहां से, किसी को बाई करके भी नहीं जाएंगे। हम छोटे बच्चे को पहला काम सिखाते, बाई कर। ऐसे कहते, बाई कर, बाई कर, बाई। लेकिन हम बड़े होकर अंत समय बाई कहना भी नहीं हिम्मत होगी। इसलिए आप जो लोग आकर रोज भजन करते हो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम, परम कल्याण कर रहे हो वो अपना। और याद रखो, जब तक शरीर में शक्ति है खूब अच्छा कर लो। इस संसार में अनिश्चित वातावरण है, कल क्या होता है कुछ नहीं पता है। आने वाले कल में हम हंसते हैं या रोते हैं, खुश होते हैं या दुखी होते हैं, लाभ प्राप्त होगा या हानि होगी, कुछ मिलेगा या कुछ खोएंगे, कोई आएगा या जाएगा, पैदा होगा या कोई मरेगा, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं है। कभी संसार में उजाला दिखता है कि हमारा फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, कभी लिखता है फ्यूचर अंधेरा है। फ्यूचर ब्राइट के लगता है तो बड़े खुश होते हैं, अंधेरा लगता है तो रोते हैं, दुखी हो जाते हैं। ये चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन उस बीच ये जो आपका भजन है, सत्संग है, कीर्तन है, दर्शन है, कृष्ण की सेवा है, गुरु दर्शन है, ये बड़े दुर्लभ होते हैं, सब बड़े दुर्लभ होते हैं और बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ, ये श्लोक तो बोलता ही रहता हूँ, ब्रह्मांड ब्रह्मेत्य लोक, कौन भाग्यवान जीव, कोई इसमें भटकते भटकते भाग्यवान जीव है कि हमें मौका मिला इससे पहले कि मृत्यु हमें पकड़ लेती। हो सकता है आप में से कईयों को मृत्यु नजदीक से गुजर गई हो, किसी को करंट लगा हो और करंट लगते समझे बोला हो आज तुम्हें मरते मरते बचाओ, किसी का एक्सीडेंट होते होते बचा हो, कोई गिरते गिरते सीढ़ियों से बचा हो, कोई बीमारी में बिस्तर पे मरते मरते खड़ा हो गया हो। तो एक मौका मिला है सबको, ये बहुत बड़ा चांस मिला है, इसको अवेल कीजिए, इसका लाभ लीजिए। तो बात हो रही थी विभीषण की, पता चला वो श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम करते करते आए, पता पड़ा ये तो रावण का भाई विभीषण है। कोई किसी भी कुल का हो, अब विभीषण राक्षस कुल, आप में से कोई राक्षस नहीं है, सब भगवान की कृपा से मनुष्य बैठे हैं, सब अच्छे बैकग्राउंड, अच्छे परिवार से संबंधित बैठे हैं। अब विभीषण तो राक्षस कुल से, रावण का भाई,
बात बड़ी समझने की है। रावण का भाई आया, राम 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 करते करते राम के किसी सैनिक ने हस्तर हथियार नहीं उठाए। आप ये जो कृष्ण 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 करते हो ना, यम भी कभी हथियार नहीं उठाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत है। ये भागवत में कहा, जब अजामिल की कथा आती है, आपसे जितना हो सके कीर्तन कीजिए, जितना हो सके माला कीजिए, जितना हो सके कृष्ण स्मरण कीजिए। यम भी कहेगा ये अपना आदमी है, आने दो। देखिए, कोई बहुत बड़ी भीड़ होती है कहीं जाने के लिए, कोई बहुत बड़ी भीड़ होती है जाने के लिए। मुझे एक छोटी सी कथा बचपन की याद आती है। ये भीड़ से मुझे क्लिक हुआ एक वाक्य। मैं बहुत छोटा था और अपनी माँ के साथ सिनेमा में गया था। वो क्लिक हो गई कथा करते करते वाक्य। तो दूसरे भी परिवार के लोग थे, तो उस सिनेमा में बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। कहीं से अंदर जाने का रास्ता नहीं था, इतनी बार भीड़ थी। कर्म संजोग से मेरी माता का कोई जानने वाला मिल गया और उसने क्या किया, एक दूसरा दरवाजा खोला और वहां से हम लोगों को अंदर ले लिया। बस मुझे ये समझ आ रहा है कि बहुत बड़ी मृत्यु की भीड़ होती है। उस भीड़ में कोई जानने वाला होना चाहिए। तो कोई एक दरवाज़ा खोल दे और आप अंदर चले जाओ, और वो जानने वाला और कोई नहीं है, वो राधा वृंदावन चंद्र है। राधा वृंदावन चंद्र से पूछेंगे आप इनको जानते हैं? अरे हाँ, रोज मेरे सामने बैठती थी। हाँ, वो कोने में बैठती थी, मैं देखता था। साइड पे बैठती थी, मैं देखता था। रोज बैठती थी। ये मैं पहचानता हूँ, मेरे लिए हार बनाती थी। हाँ, इसको तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, रोज मेरे लिए प्रसाद बनाती। ये हाँ जानता हूँ, ये रोज झाड़ू लगाती थी। ये अरे यही तो मुझे श्रृंगार करता था, इसे मैं पहचानता हूँ। रोज कीर्तन करती थी मेरे सामने बैठ के, यही तो, इसी को तो मैं जानता हूँ। ये हाँ 11:30 10 बजे आती थी, रोज मैं इसको देखता था, मेरे सामने ही बैठती थी। तो वृंदावन चंद्र उस समय आपको तुरंत पहचान लेंगे। देखो कितनी बड़ी बात है समझने की, कि मृत्यु समय चलो हम उसे नहीं पहचान पाएंगे, हमारी बेहोश होंगे, कोमा में होंगे, होश नहीं होगा, लेकिन उसको तो होश होगा। उसको तो होश होगा, तो वो तो तुरंत पहचान लेगा कि हाँ ये वही है जो अपने घर से रोज आती थी। बेचारी मेरे लिए बातें भी सुनती थी, डांट भी खाती थी, लेकिन आती थी। इसको मैं पहचानता हूँ। तो राधा रानी भी बोलेगी हाँ हाँ, मैं भी तो देखती थी रोज इसे। श्याम सुंदर ये कैसे माला लेके भागती थी,
आपका नाम लेती थी, सेवा करती थी, भजन करती थी। तो समझिए कि आपके लिए कितनी बड़ी बात है। मुझे एक छोटा सा जोक याद आता है। अभी विभीषण तो वही है। कि एक व्यक्ति था, उसको उसका मित्र मिला और मित्र बातों से कहने लगा कि ये जो मनमोहन सिंह है, भारत का प्रधानमंत्री, मैं उसको जानता हूँ, और जो राष्ट्रपति है प्रणब मुखर्जी, उसको भी मैं जानता हूँ, अमिताभ बच्चन को मैं जानता हूँ, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को मैं जानता हूँ, गृह मंत्री को मैं जानता हूँ, महाराष्ट्र के फलाने मंत्री को मैं जानता हूँ। अच्छा, मेरा हाँ, मैं सबको जानता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा, तू सबको जानता है तो मेरा एक छोटा काम कर, मेरे लड़के को नौकरी लगवा देना। तो उस व्यक्ति ने कहा, आई एम वेरी सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। बोला, तू इतने बड़े बड़े लोगों को जानता है और तू इतना छोटा काम नहीं कर सकता? बोला, मैं इनको जानता हूँ, वो मुझे थोड़ी जानते हैं। समझने की बात है, मैं इनको जानता हूँ, ये मुझे थोड़ी जानते हैं। तो कोई भी छोटा इंसान किसी भी बड़े आदमी को जानता है, लेकिन बात कब बनती है कि जब वो बड़ा आदमी भी। तो यहां संसार का सबसे बड़ा आदमी आप सबों को जानता है, आप सबों को जानता है, लेकिन ये भी जानता है कि कौन 10:15 बजे आता था, कौन 10:20 बजे आता था, ये भी जानता है। लेकिन जानता जरूर है, ये बात पक्की है। संसार का सबसे बड़ा, जिससे कोई बड़ा नहीं है, भगवान साक्षात कृष्ण। और वो कैसे नहीं जानेगा अपने भक्तों को? एक माँ अपने बच्चे को कैसे नहीं जानेगी? एक पिता अपने पुत्र को, अपने पुत्री को कैसे नहीं जानेगा? तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा में सुख घनेरे। अरे उसकी कृपा में तो आनंद ही आनंद है। तुमरी कृपा में सुख घनेरे, आपकी कृपा से ही सारे सुख मिलते। तो आप सबों को जानता है और अच्छी तरह से जानता है। ये मेरे बच्चे हैं, सब रोज मेरे पास आते थे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्रश्न होता है कि हम उसे अंत समय हम उसे ना देख सके, ना पहचान सके, हम बेहोश होंगे, आप बेहोश होंगे, वो होश में होगा। समझ लेना, ये बड़ी अद्भुत बात है। आप बेहोश होंगे, वो होश में होगा। याद रखना, दरवाजा खटखटाने वाला खटखटा खटखटा के थक जाए, बात कब बनती है? जब अंदर वाला भी खोले उसे। और ये अंदर वाला जो है ना, बहुत होशियार है। आप मरते समय उसका दरवाजा नहीं भी खटखटा पाओगे तो भी वो समझ जाएगा कि असमर्थ है। माँ को पता होता है बच्चे के स्कूल का आने का टाइम आ गया है, वो दरवाज़ा खोल के खड़ी हो जाती है कि नहीं? तो जब इस माँ को इतनी समझ है तो उस माँ को कितनी समझ होगी कि अब मेरे बच्चे का आने का समय हो चुका है, इसकी संसार की यात्रा पूरी हो गई है,
अब इसके आने का समय हो चुका है, चलो। तो जब ये माँ बिना दरवाज़ा खटखटाए खोल देती है, तो वो माँ पितामहस्य जगतो माता धाता, ये हमने नहीं कहा, ये कृष्ण ने कहा, उनकी तरफ से इनिशिएटिव हुआ है, उनकी तरफ से इनिशिएटिव हुआ है, उनकी तरफ से पहल की गई है। माता धाता पितामह, मैं हूं तुम्हारी माँ। तो माँ है तो हमारे आने का टाइम हुआ है तो वो दरवाज़ा तो खोलेगी। इसलिए आप निश्चिंत रहना, खूब अच्छा भजन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बाकी दरवाज़ा वो खोलेगी। आप नहीं भी खटखटाने में, आप खटखटाने में भी असमर्थ रहे तो क्या हो गया? उसको तो पता है ना कि अब इसका शरीर छोड़ने का टाइम हो चुका है, इसलिए बेहोश हो जाए, होश में हो, भक्तों को कोई चिंता नहीं है। अब बात एक प्रश्न से कहाँ चली है, बात एक प्रश्न से कहाँ चली है? ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न नहीं होता है। ये आप देखेंगे कि भगवत गीता में, भागवत में, कहीं भी जाके प्रश्न पूछे जाते, वो प्रश्न नहीं होता, वो गुदगुदी होती है। आप संतों को गुदगुदी करे, वो हंसना चालू कर देंगे और फिर बंद नहीं होने का नाम लेते हैं। ये प्रश्न नहीं होता। एक प्रकार का ये प्ले बटन होता है, आप दबा दीजिए, कोई भी प्रश्न पूछिए। इसलिए भगवत गीता का आरंभ भी प्रश्न से हुआ। भागवत में भी प्रश्न ही प्रश्न है, महाभारत में प्रश्न है। इसलिए विभीषण आए, चलो बुला ही लेते हैं। और विभीषण जी के आते ही सबों ने देखा कि ये तो रावण का भाई है। बात कहाँ से चली थी कि आप पतित से पतित हो, किसी भी कुल से हो, किसी खानदान से हो, किसी फैमिली से हो, आप तो इंसान हो, राक्षसों के लिए भी दरवाजे खुले हैं। कहने का अर्थ ये है, आप तो मनुष्य हैं, राक्षस कुल के लिए भी दरवाजे खुले हैं। इसलिए भगवान श्री राम के श्री चरणों में आकर प्रणाम किया, दंडवत किया। और कल ही चर्चा हो रही थी कि किसी महापुरुष के चरण की धूल जब तक मस्तक पे लगती नहीं है, इसलिए शिला प्रभुपाद जी महाराज कभी कभी रास्ते में चलते थे तो कोई कपड़ा बिछा देते थे ताकि उनके चरण उस कपड़े पे पड़े और वो कपड़े को मस्तक पे लगाते। भागवत कितनी अद्भुत बातें समझा रहा है। इसलिए श्री राम ने चरणों में से उठाया और गले से लगाया और कहा, विभीषण तुम मेरी शरण में आए हो, प्रभु आपकी शरण में आया हूं, तुम मेरी शरण में आए हो, इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूं, वरदान देता हूं कि लंका का युद्ध जब हम जीतेंगे तो लंका के राजा तुमको बना देंगे, लंका का राज तुमको देंगे। किसी ने पूछा, प्रभु लंका का राजा आप विभीषण जी को बना रहे हैं? हाँ, कहा विभीषण मेरी शरण में आया। और कहा कल अगर रावण को सतबुद्धि आ गई और वो आपकी शरण में आ गया तो लंका का राजा तो आपने विभीषण को बना दिया।
फिर रावण को क्या दोगे? कहा लंका का राजा विभीषण को बनाया है, और अगर रावण मेरी शरण में आया तो उसे वैकुंठ का राजा बना दूंगा। दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ नाथ, हाँ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ। गुरु ग्रंथ की वाणी है। शरण आने वालों को शरणागत वत्सल है भगवान, फिर वो किसी कुल से हो, किसी जाति से हो, किसी वर्ण से हो, किसी भी कैटेगरी का हो। इसीलिए गीता में कहा ये चार लोग आते नहीं हैं, ये नहीं कहा कि आ नहीं सकते। अगर इन चारों में से कोई आ जाए तो फिर पापी भी हो, अधम भी हो, कोई भी हो, लेकिन मेरा भजन करने लगे तो वो उसे क्या समझो? साधु समझो। और इसका अगला ही श्लोक है, शिक्षपम भवति धर्मात्मा शाश्वत निकट शांति। कौंतेय प्रति जाना ही न मैं भक्त पुण्य शक्ति, मेरे भक्त का कभी पुण्य होता ही नहीं है। इसलिए खूब भजन करो। ये भूल कर के आपका पास्ट क्या था, क्या कर्म किए, इसको रोना धोना छोड़ो और हरि भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।